हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी सुपर टेट और यूपी टेट की दृष्टि से हिंदी भाषा की क्लास नंबर 3 और टॉपिक नंबर 3। इस क्लास में दोस्तों हम संज्ञा के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। संज्ञा से संबंधित दोस्तों हम क्वेश्चंस करेंगे, 50+ क्वेश्चन करेंगे और दोस्तों थ्योरी को भी हम देखने वाले हैं, यानी कंप्लीट आपको रिवीजन मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी देनी है। दोस्तों आपके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। आप दोस्तों इस QR कोड को या तो स्कैन कर लीजिए या फिर दोस्तों हम आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप वहां से जाकर हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, वहां पर हमको फॉलो करिए। दोस्तों वहां पर हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे, विभिन्न जानकारियां प्रोवाइड कराएंगे, भर्ती कब आ रही है, इन सभी संबंध में हम वहां पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की ... सदैव बनी रहेगी। उभार बनी रहेगी, कांति बनी रहेगी, कमी बनी रहेगी या कटुता बनी रहेगी, बताइए। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की क्या बनी रहेगी? दोस्तों हम बात कर रहे हैं संज्ञा की। दोस्तों यदि संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञा। सम धन ज्ञा, और दोस्तों इसको हम सम्यक धन ज्ञान भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? सम्यक प्लस ज्ञान, इसका आप अर्थ भी समझ सकते हैं। दोस्तों इसकी परिभाषा तो आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। आप दोस्तों इसकी परिभाषा को इस प्रकार से समझ सकते हैं, हम जितनी भी चीजों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी संज्ञा हैं। क्या है दोस्तों? वो सभी संज्ञा हैं। दोस्तों संज्ञा की बात की जाए तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। किस प्रकार से? कि बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर यदि बात की जाए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे की यदि बात की जाए तो दूसरा है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे की यदि बात की जाए तो तीसरा क्या है? तीसरा है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। दोस्तों इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए, इसमें भाववाचक संज्ञा पूछा हुआ है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा की यदि बात की जाए तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी हमेशा क्या रहेगी? बनी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति परिवार से चला जाता है तो उसकी दोस्तों सदैव कमी बनी रहती है। ये दोस्तों एक भाव है, किसी व्यक्ति के चले जाने से उसकी कमी महसूस होना, ये एक भाव है। क्या है दोस्तों? भाव है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और दोस्तों अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें भी दोस्तों भाववाचक संज्ञा ही पूछा है। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए, कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट है, खटाई है, चिकना है या तेल है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, वहीं चौथा कौन सा ऐड हो जाता है इसमें? समूहवाचक संज्ञा, और 5वां कौन सा जुड़ जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर यदि आपसे पूछे संज्ञा के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। अर्थ के आधार पर आपसे पूछे कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। इस बात को आप नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए, कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट लगी हुई है। चिकनाहट क्या है? एक भाववाचक संज्ञा का
उदाहरण है। क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं डॉट डॉट से चूर हो चुका हूं। दोस्तों भाववाचक संज्ञा के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों चर्चा ही कर लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा आखिर है क्या, भाववाचक संज्ञा आखिर कहते किसे हैं। भाववाचक संज्ञा दोस्तों जिस संख्या माफ करिए जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के भाव, गुण, दोष, दशा या आकार आदि का दोस्तों बोध होता है, वह क्या होता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। दोस्तों प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसका स्वयं का एक गुण होता है। आप सीधा से समझिए, जहां दोस्तों गुण या दोष की बात की जाए, किसकी दोस्तों? गुण या दोष की बात की जाए, वहां पर दोस्तों क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा होती है। इसमें दोस्तों किसी एक ही भाव का बोध होता है। क्या दोस्तों? किसी एक ही भाव का बोध होता है। जैसे मान लीजिए, आप इसको इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। कैसा देश है? आतंकवादी देश है। तो यहां पर दोस्तों आतंकवाद क्या है? एक भाव है। क्या है दोस्तों? आतंकवाद क्या है? एक भाव है। और आतंकवाद शब्द केवल यहां पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एक गुण है कि वह एक आतंकवादी देश है। गुण या दोष आप कुछ भी समझिए, वो गुण ही समझ लीजिए, उसका काम ही है आतंकवाद फैलाना। तो दोस्तों पाकिस्तान क्या है? एक आतंकवादी देश है। इसमें दोस्तों किसी एक ही भाव का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। इसका दोस्तों अनुभव जो है, जो भाववाच्य होता है, भाववाचक होता है, इसका अनुभव दोस्तों हम इंद्रियों के द्वारा ही होता है। हमें क्या होता है दोस्तों? इंद्रियों के द्वारा ही यह महसूस होता है। जैसे दोस्तों आप इस प्रकार समझिए, किसी व्यक्ति की अच्छाई है तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसकी अच्छाई को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अच्छाई उसका क्या है? एक गुण है। किसी व्यक्ति के अंदर बुराई है तो वह दोस्तों उसका गुण है, उसका दोष है। भाववाचक संज्ञा दोस्तों सदैव एक वचन में रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दोस्तों भाववाचक संज्ञा होगी यह सदैव एक वचन में कार्य करती है। किसमें कार्य करती है? एक वचन में। जब हम वचन पढ़ेंगे तो वहां पर एक वचन की चर्चा करेंगे। भाववाचक संज्ञा के बारे में आपने क्या जाना? भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में कार्य करती है। दोस्तों इसके कुछ उदाहरण आइए जान लेते हैं। जैसे दोस्तों बुढ़ापा हो गया। क्या हो गया? बुढ़ापा हो गया। बुढ़ापा के बाद क्या हो गया? ममता हो गया, मां की ममता हो गई दोस्तों। उसके साथ साथ पुरुषत्व हो गया। क्या हो गया? पुरुषत्व हो गया। उसके साथ साथ दोस्तों नारित्व हो गया। क्या हो गया? नारित्व हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों इंसानियत हो गई। क्या हो गई? इंसानियत हो गई। इंसानियत के साथ साथ दोस्तों जैसे वीरता हो गया। वीरता क्या है? एक भाव है, यह वीर से बना है, वीरता। इस बात को याद रखिएगा। जैसे भूतानियत, क्या हो गया दोस्तों? भूतानियत हो गया। भूत के अंदर क्या होती है? भूतानियत होनी चाहिए। ये दोस्तों आप किसी फिल्म में आपने इसका डायलॉग सुना होगा कि तुम भूत हो, तुम्हारे अंदर भूतानियत होनी चाहिए। अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं थकान से चूर हो गया हूं, मैं थकावट से चूर हो गया हूं, मैं नाचना से चूर हो गया हूं, या मैं लिख कर चूर हो गया हूं। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मैं थकावट से क्या हो गया हूं? चूर हो गया हूं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा। दोस्तों अभी भी भाववाचक पूछा है इसलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जहां पर दोस्तों जातिवाचक पूछेगा वहां पर हम जातिवाचक को डिस्कस करेंगे, जहां पर व्यक्तिवाचक पूछेगा वहां हम व्यक्तिवाचक को डिस्कस करेंगे। इस प्रकार दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा हमारा संज्ञा चैप्टर। डॉट डॉट में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। दिन में, घर में, बुढ़ापे में, या दोस्तों परिवार में। बताइए किसमें बच्चा बन जाता है व्यक्ति? यह भी भाववाचक संज्ञा का ही एक उदाहरण है। दोस्तों बुढ़ापा से बुढ़ापे बना है। बुढ़ापे भी एक वचन है। क्या है दोस्तों? एक वचन है। क्योंकि बुढ़ापा या बुढ़ापे दोस्तों एक ही होता है। एक व्यक्ति के अंदर एक ही बुढ़ापा होता है, कई प्रकार के बुढ़ापे नहीं होते हैं। तो दोस्तों बुढ़ापे में व्यक्ति क्या हो जाता है? एकदम बच्चा बन जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से डॉट डॉट का अध्ययन किया। किताबों का अध्ययन किया, साहित्यिक का अध्ययन किया, साहित्य का अध्ययन किया, या पाठ का अध्ययन किया। बताइए
दोस्तों भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन सुपर टेट में भी पूछा जाता है और यूपी टेट में भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से साहित्य का अध्ययन किया। किसका? साहित्य का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। मां लक्ष्मी की कृपा से सभी को डॉट डॉट प्राप्त होती है। आराम प्राप्त होता है, फल फूल प्राप्त होता है, संपन्नता प्राप्त होती है, विपन्नता प्राप्त होती है। बताइए, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों मां लक्ष्मी की कृपा से सबको क्या प्राप्त होता है? संपन्नता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? संपन्नता प्राप्त होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन हम आपको भाववाचक संज्ञा करा रहे हैं। आई होप दोस्तों भाववाचक संज्ञा का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। सीमा ने रोहिणी से कहा कि डॉट डॉट के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। थकान के नाते, बचपन के नाते, इंसानियत के नाते या गुस्से के नाते? बताइए। सीमा ने रोहिणी से कहा कि डॉट डॉट के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों किसके नाते? इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों इसमें भी भाववाचक संज्ञा ही पूछा है। सुरेश की बात की डॉट डॉट को समझना बहुत जरूरी है। गंभीरता को, चपल को, गड़गड़ाहट को या कटुता को या कटु को? बताइए। सुरेश की बात की दोस्तों गंभीरता को क्या करना? समझना बहुत ही जरूरी है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी दोस्तों भाववाचक संज्ञा के बारे में ही पूछा है। बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प आज के समय में तकनीकी की बहुत ज्यादा बातें हैं, उपयोग है, समस्या है या उपयोगिता है? बताइए। आज के समय में किसकी बातें होती हैं, मतलब आज के समय में तकनीकी के संबंध में कौन सा भाववाचक संज्ञा एकदम फिट बैठेगा इस वाक्य में? तो दोस्तों आज के समय में तकनीकी की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। यह बड़ा ही शांत लड़का है। डॉट डॉट से उसको दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लड़ाई झगड़े से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। खेलना से, थकना से या लड़ना से? बताइए। यह बड़ा ही शांत लड़का है। तो जाहिर सी बात है यदि शांत लड़का है तो दोस्तों लड़ाई झगड़े से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा। लड़ाई हो जाएगा। लड़ाई क्या है दोस्तों? एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। विकास की आवाज में बहुत डॉट डॉट है। प्यास है, मिठास है, खास है या दोस्तों दर्दनाक है? बताइए। विकास की आवाज में दोस्तों बहुत ज्यादा क्या है? मिठास है। मिठास क्या है? एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहां भी भाववाचक संज्ञा ही पूछा है। आज भी लोग जय और वीरू की डॉट डॉट का उदाहरण देते हैं। माता का उदाहरण देते हैं, अध्यापक का उदाहरण देते हैं, सेवक का उदाहरण देते हैं या दोस्ती का उदाहरण देते हैं? बताइए। जय और वीरू, आपने दोस्तों शोले मूवी देखी होगी, उसी में दोस्तों जय और वीरू 2 कैरेक्टर होते हैं जिसमें दोस्तों अमिताभ बच्चन जी होते हैं और दोस्तों धर्मेंद्र जी होते हैं। तो उनकी दोस्ती का आज भी उदाहरण दिया जाता है। किसका उदाहरण दिया जाता है? दोस्ती का। दोस्ती क्या है दोस्तों? एक भाव है। क्या है दोस्तों? एक भाव है। ऑप्शन डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। मां ने आज जो दही जमाया उसमें बहुत ज्यादा डॉट डॉट है। खट्टी है, मीठी है, खटास है या पतली है? बताइए। मां ने जो आज दही जमाया दोस्तों उसमें बहुत ज्यादा क्या है?
खटास है। क्या है दोस्तों? खटास है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डॉट डॉट तरल अवस्था में होता है। सुंदरी, वह, कुछ या पारा। बताइए दोस्तों, जो पारा होता है यह तरल अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पारा क्या है दोस्तों? एक पदार्थ है, एक द्रव्य है। क्या है दोस्तों? एक पदार्थ है या एक द्रव्य है। तो यहां पर दोस्तों हम द्रव्यवाचक संज्ञा का डिस्कशन करेंगे। किसका डिस्कशन करेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा का यहां पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता चल गया, 14 का डी होगा। दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ के नाप तोल का बोध हो वहां पर दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इस संज्ञा का दोस्तों बहुवचन नहीं होता। क्या दोस्तों? इस संज्ञा का क्या होता है? इस संज्ञा का कोई भी बहुवचन नहीं होता। क्या दोस्तों? बहुवचन नहीं होता। आप पारा को दोस्तों पारे नहीं कह सकते। क्या दोस्तों? पारा का पारे नहीं कह सकते। इस बात को याद रखिएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जहां पर किसी द्रव्य या दोस्तों पदार्थ का या दोस्तों द्रव्य या पदार्थ के नाप तोल का बोध होता है वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इस बात को नोट करिएगा। उदाहरण के लिए दोस्तों धातुओं एवं खनिजों के नाम हो गए, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई। सोना, चांदी, हीरे, हीरा, मोती, इस तरह के जो होते हैं दोस्तों ये धातुएं होती हैं। ये हो गया। जैसे खाने पीने की वस्तु हो गई, जैसे पानी हो गया, दूध, घी, तेल, कोल्ड ड्रिंक, शराब, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सभी दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। आई होप दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हमें किसी चूड़े व्यक्ति के डॉट डॉट का तिरस्कार नहीं, उचित भाववाचक संज्ञा से पूर्ण कीजिए। हमें किसी चूड़े व्यक्ति के मोटापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहां पर दोस्तों थोड़ा मिस टाइपिंग है। बूढ़ा, बुढ़ापे या चाल चलन। बताइए हमें किसी बूढ़े, यहां पर बूढ़े है दोस्तों, चूड़े नहीं है, बूढ़े है, मिस टाइपिंग है। बूढ़े व्यक्ति के डॉट डॉट का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहां पर कौन सा भाववाचक संज्ञा आएगा? तो यहां पर दोस्तों सी आएगा, बुढ़ापे। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्या दोस्तों? किसी भी बूढ़े व्यक्ति का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक अवस्था है दोस्तों, हर व्यक्ति को इस अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न वाक्य, मिस टाइपिंग है दोस्तों। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। यह अभी अभी डॉट डॉट के घर गया है। किसी के घर गया है? लोकेश के घर गया है, कोई घर गया है या दूसरे घर गया है? बताइए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वह यह अभी अभी लोकेश के घर गया है। लोकेश दोस्तों, अब इसमें लोकेश में कौन सी संज्ञा है? लोकेश में दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों किसी व्यक्ति या स्थान के नाम का जहां बोध होता है वहां पर दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसका दोस्तों? स्थान के नाम का या दोस्तों किसी व्यक्ति के नाम का, किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है वहां पर दोस्तों क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो दोस्तों उदाहरण ले लीजिए, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? व्यक्तियों के नाम हो गए, जैसे दोस्तों व्यक्तियों के नाम जैसे मोहन, रोहन, सोहन, गीता, सीता, अंजलि, इस तरह नाम जितने हो गए किसी व्यक्ति के, स्त्री पुरुष दोनों आएंगे उसके अंतर्गत। समुद्रों के नाम, जो दोस्तों समुद्र होते हैं
समुद्र, इनके जो नाम होंगे वह भी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, ये जितने भी महासागर हैं इन सभी के नाम क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। तीसरा क्या हो गया, जैसे दोस्तों नदियों के नाम हो गए, जो नदियां होती हैं इनके नाम भी क्या होते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गंगा जमुना हो गया, क्या दोस्तों, माता गंगा जी हो गई, जमुना जी हो गई, और इसके साथ साथ गोदावरी, नर्मदा, इन सभी नदियों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों पर्वतों के नाम, किसके नाम, पर्वतों के नाम, जैसे कि दोस्तों हिमालय पर्वत हो गया, शिवालिक पर्वत हो गया, ये पर्वतों के नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वहीं दोस्तों पुस्तकों के नाम, जैसे श्रीमद् भगवत गीता हो गई, गीता जी हो गई, उसी श्रीमद् भगवत गीता जी, रामायण, महाभारत, ये सभी पुस्तकों के नाम है। ये रस मंजरी, ये सभी क्या आएंगे, पुस्तकों के जो नाम है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वहीं दोस्तों 17वां क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उसके अंदर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके अंतर्गत कुछ चीजें और आती हैं, उसको मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा, वहां पर जगह नहीं थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया है, लोकेश हो गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बताइए। तपोवन होगा, तपस्या होगा, तपन होगी, या तपभूमि होगी, बताइए। दोस्तों तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात सिद्धि प्राप्त की है। तपने का दोस्तों जो वो होगा क्या, भाववाचक होगा, वह तपस्या होगा। क्या होगा, तपस्या होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में थे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में दोस्तों अगला है, जैसे यदि दिशाओं के नाम हो जाएं, यह भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पत्र या पत्रिकाओं के नाम हो गए, किसके दोस्तों, पत्र या पत्रिकाओं के नाम, ये भी किसके अंतर आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सड़कों या दुकानों के नाम हो गए, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देशों के नाम हो गए, जैसे भारत, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका, ये भी दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वहीं बात कर लीजिए दोस्तों त्योहारों के नाम, किसके, त्योहारों के नाम, ये भी दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। वहीं महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जैसे चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दिनों के नाम हो गए, सोमवार, मंगलवार, ये भी दोस्तों क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक महत्वपूर्ण पॉइंट की, यह भी दोस्तों सदैव क्या होता है, एक वचन में होता है। क्या दोस्तों, एक वचन में होता है। किसमें होता है, एक वचन में व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द के साथ करें। जीवन में डॉट डॉट अति आवश्यक है। आप अति आवश्यक है, मधुरता अति आवश्यक है, अपना बहुत आवश्यक है, या कोई बहुत आवश्यक है, बताइए। जीवन में दोस्तों मधुरता का होना बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मधुरता क्या है दोस्तों, मधुरता किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का सही क्रम है। भाववाचक दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, अब दोस्तों जातिवाचक और समूहवाचक बचा है। जातिवाचक आइए पढ़ते हैं सबसे पहले। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु या जाति का बोध होता है। क्या दोस्तों, एक ही प्रकार की यदि वस्तु या दोस्तों जाति का बोध होता है, वहां पर दोस्तों कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे पेड़ों के नाम हो गए, पेड़ों के नाम को कैसे, जैसे आम का पेड़ हो गया दोस्तों, इसमें दोस्तों आम के पेड़ के आम क्या है, आम एक जाति का नाम है। क्या दोस्तों, आम का पेड़ एक जाति का नाम है। वहीं दोस्तों जैसे कह दिया दशहरी आम, तो वह दोस्तों व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। आम का पेड़ हो गया, आम के पेड़ में दोस्तों फजली आम का पेड़ भी होता है, दशहरी आम का पेड़ भी होता है, देसी आम का भी पेड़ होता है। दोस्तों आम क्या हो गया दोस्तों, एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। इस बात को याद रखिएगा। वहीं दोस्तों कोई व्यवसाय का नाम है। क्या दोस्तों, कोई व्यवसाय का नाम, किसका, व्यवसाय का नाम यानी बिजनेस का नाम। जैसे दोस्तों मान लीजिए डॉक्टर हो गया,
डॉक्टर हो गया दोस्तों। डॉक्टर डॉक्टर भी क्या है, एक जातिवाचक है। क्या है दोस्तों, जातिवाचक है। कैसे दोस्तों जातिवाचक है दोस्तों, हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, हड्डी का डॉक्टर अलग होता है, दांत का डॉक्टर अलग होता है। इस प्रकार दोस्तों हर चीज का डॉक्टर अलग अलग होता है, इसलिए डॉक्टर शब्द क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। इसी प्रकार इंजीनियर भी हो गया जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। इसके साथ साथ दोस्तों आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक भी क्या हो गया, एक जाति हो गई। क्या दोस्तों, शिक्षक भी एक जातिवाचक संज्ञा ही हो गई, क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत 1 से 5 तक के शिक्षक भी आते हैं, 6 से 8 तक यूनिवर्सिटी के शिक्षक भी आते हैं। इसलिए दोस्तों शिक्षक एक जाति शब्द हो गया। वहीं बात कर ली जाए दोस्तों स्थानों के नाम, किसके दोस्तों, स्थानों के नाम भी जाति के अंतर्गत आते हैं। जैसे चौक हो गया, चौराहे हो गए, गली हो गई, ये दोस्तों क्या होते हैं, स्थानों के नाम के अंतर्गत आते हैं और ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्थानों के नाम के साथ साथ दोस्तों पदों के नाम हो गए, किसके नाम हो गए, पदों के नाम हो गए। जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये पद हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पशु पक्षियों के नाम हो गए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए पशु पक्षियों की भी एक जाति होती है, तो दोस्तों कोई भी एक पक्षी आपने बोल दिया, उस जाति के और भी पक्षी हो सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों वस्तुओं के नाम हो गए, जैसे कुर्सी, तो कुर्सी के अंतर्गत दोस्तों कई प्रकार की कुर्सियां आती हैं, तो कुर्सी क्या हो गई, एक जाति हो गई। मिठाइयों के नाम हो गए दोस्तों, जैसे रसगुल्ला बोल दिया आपने, तो रसगुल्ला दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुलाब जामुन भी, गुलाब जामुन मैंने बोला तो गुलाब जामुन क्या हो गया, एक रसगुल्ला है, लेकिन ये गुलाब जामुन एक जाति, वो एक व्यक्तिवाचक में चला गया। लेकिन यदि मैंने रसगुल्ला बोला है तो उसके अंतर्गत छेना भी आ जाएगा, गुलाब जामुन भी आ जाएगा, और जितने भी प्रकार के आपने रसोगुल्ले खाए होंगे वो भी आ जाएगा। इसी प्रकार वाहनों के नाम हो गए दोस्तों, जैसे बस बोल दिया मैंने, तो बस भी छोटी बस होती है, बड़ी बस होती है, ये भी क्या हो गया, सरकारी बस हो गई, प्राइवेट बस हो गई, ये भी जाति हो गई। तो दोस्तों आई होप आपको जातिवाचक संज्ञा भी समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, किसमें भाववाचक संज्ञा भी है, समूहवाचक भी है, जातिवाचक भी है। अब बचा दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, इसको दोस्तों अगले क्वेश्चन में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दासत्व तो क्या हो गया, एक भाव हो गया। ये घोड़ा है दोस्तों, घोड़ा नहीं, घोड़ा क्या होगा, एक समूह, माफ करिए ये घोड़ा ही है, इसका अर्थ तो मुझे नहीं पता, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। जुलाहा एक जाति हो गई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि पहचानिए। घर में घी पीसा गया है, पीसा का गलत प्रयोग, गया, घी या घर में, बताइए दोस्तों। यहां पर हम समूहवाचक संज्ञा को डिस्कस कर लेते हैं जब तक, तो आप इसका आंसर दीजिए। समूहवाचक संज्ञा की यदि बात की जाए तो जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के समूह का बोध हो, किसका दोस्तों, समूह का बोध हो, वह दोस्तों समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। दोस्तों जो समूहवाचक संज्ञा होगा यह सदैव सदैव बहुवचन में होगा, किसमें होगा, बहुवचन में होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों जैसे भीड़ हो गया, गिरोह हो गया, सभा, कक्षा, समिति, दल, झुंड, परिवार, संसार, काफिला, पार्टियां दोस्तों, सेना, इसके साथ साथ दोस्तों विभिन्न प्रकार के चयन बोर्ड हो गए, ये सारे क्या हो गए, एक समूह हो गया। क्या हो गया दोस्तों, समूह हो गया। वस्तुओं के नाम ले लीजिए, जैसे गुच्छा, पुस्तकालय, पुस्तकालय किसका समूह हो गया, पुस्तकों का समूह हो गया। बगीचा, पेड़ों का समूह हो गया। तो समूहवाचक संज्ञा बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये बहुवचन में होगा। दूसरी बात दोस्तों इसमें एक से अधिक लोग शामिल, दो से अधिक लोग, दो या दो से अधिक लोग शामिल होंगे, एक समूह में होंगे। वो लोग भी हो सकते हैं, वस्तुएं भी हो सकती हैं। आई होप समूहवाचक आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, आलस्य, समृद्धि, सज्जन या लघुआ, बताइए। तो दोस्तों जो सज्जन है यह क्या है, यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, सज्जन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको लग रहा होगा सज्जन एक भाव है, लेकिन सज्जन सज्जन भाववाचक संज्ञा नहीं है।
सज्जन भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसकी जो भाववाचक संज्ञा बनेगी दोस्तों वह सज्जनता बनेगी। क्या बनेगी? सज्जनता इसका भाववाचक रूप बनेगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? क्षत्रिय, क्षेत्रीयला, क्षेत्रीयला, क्षेत्रित या क्षेत्रीय? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताइए दोस्तों। ये ला नहीं ता है, मिस टाइपिंग है। क्षेत्र का दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा क्षेत्रीयता। क्या हो जाएगा? क्षेत्रीयता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डॉक्टर डॉट डॉट का परीक्षण करता है। रोगी का, नीरस का, अपने आप का या कुछ का? बताइए। डॉक्टर किसका परीक्षण करता है? डॉक्टर दोस्तों रोगी का परीक्षण करता है। रोगी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है रोगी। रोगी एक जाति है दोस्तों। आप कह सकते हैं रोगी, रोगी व्यक्ति, रोगी क्या होगा? एक जाति। कोई भी रोग हो सकता है रोगी व्यक्ति को। इसके अंतर्गत कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो रोगी क्या जातिवाचक संज्ञा है? बताइए। थोड़ा कुछ दोस्तों अपने से भी सोचिए, रोगी क्या जातिवाचक है? बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, रोगी क्या जातिवाचक है या भाववाचक है? तो दोस्तों रोगी भाववाचक है, जातिवाचक नहीं है बल्कि भाववाचक है। जिसने भी ये जवाब दिया बहुत ही अच्छा जवाब था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? कोयला, साहस, सूरज या विद्यार्थी? साहस क्या है? भाव है। सूरज क्या है दोस्तों? सूरज तो एक ही है, तो यह दोस्तों व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक है। विद्यार्थी एक जातिवाचक है। लेकिन जो कोयला है दोस्तों यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक? बताइए। व्यक्ति, सभी की सभी दोस्तों सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। कौन सा हो जाएगा सही आंसर? मिठास एक भाव है, आम एक जातिवाचक है, आम के अंतर्गत कई प्रकार के आम आ जाएंगे। वकील भी क्या है? जातिवाचक है। पुस्तक भी इसमें जातिवाचक है। इसमें पुस्तकें कई भी पुस्तकें हो सकती हैं। ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सभी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 26, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आते हैं? घर हो, पहाड़ हो और नदी हो, ये किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या गुणवाचक? बताइए। गुणवाचक तो कोई संज्ञा ही नहीं होती। अब आपके पास 3 बचे, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर, यश, शत्रुता या दोस्तों सेना? सेना क्या है दोस्तों? समूहवाचक है। क्या है दोस्तों? यह है समूहवाचक संज्ञा है। दोस्तों जो मजदूर है ये जातिवाचक है। क्या है? मजदूर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? उन्हें दोस्तों क्या कहा जाएगा? उन्हें जातिवाचक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापा, बापती, बपौता या दोस्तों बपौती? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। बाप का दोस्तों संबंधवाचक हो जाएगा बपौती। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30,
सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। दौड़, सुश्री, प्रथम या हिमा दास। बताइए हिमा दास क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। यहां पर आपसे भाववाचक पूछा है तो बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? जो दौड़ है ये एक भाव है। क्या है दोस्तों? भाव है। ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा या गहरा। सभा क्या है दोस्तों? एक संज्ञा शब्द है और एक समूहवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा शब्द है? समूहवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शब्द में मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत या आदमियत। बताइए मानव शब्द का जो दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वह मानवता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवता हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या ठंड। बताइए द्रव्यवाचक पूछा है दोस्तों, तो दोस्तों जो द्रव्यवाचक होगा इसके अंतर्गत कोई पदार्थ ही आएगा तो दूध आएगा इसके अंतर्गत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, तेजाब क्या है दोस्तों? तेजाब एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या दोस्तों? ये एक पदार्थ ही है। ये भी क्या हो जाएगा? एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? 35वें का आंसर बताइए। तो दोस्तों सेना, सेना क्या है? समूहवाचक है। क्या है दोस्तों? समूहवाचक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता क्या है? क्या जातिवाचक है, क्या भाववाचक है, क्या गुणवाचक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? एक भाव है। क्या है दोस्तों? एक भाव है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? बताइए दोस्तों। दोस्तों भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। आइए इसको भी थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा शब्द हो गए, संज्ञा शब्द हो गए पहला। दूसरा क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गए। तीसरा क्या हो गया? क्रिया शब्द हो गए। चौथा क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गए। क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। और 5वां दोस्तों अव्यय शब्द हो गए। इनसे दोस्तों भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। यही वो 5 शब्द हैं, इस बात को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38, जिस संज्ञा शब्द में किसी के गुण, दोष या दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। बताइए दोस्तों जहां गुण और दोष की बात होती है वहां हमेशा भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? यह दोस्तों यूपी टेट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? यूपी टेट का क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। बताइए समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों नेपोलियन क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका? जातिवाचक संज्ञा का यहां पर एक उदाहरण है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? बताइए लहर जो है यह किस प्रकार की संज्ञा है? तो लहर दोस्तों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बड़ी लहर, छोटी लहर, लहर किसी भी प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? दोस्तों गाय भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा साहीवाल गाय, कामधेनु गाय, देसी गाय। तो ये भी दोस्तों क्या है?
एक जाति है। क्या है दोस्तों? एक जाति है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है में जय चंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों जो जय चंदो हैं वह दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा? वह जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, जातिवाचक संज्ञा है सैसव, लोहा, लकड़ी या पुस्तक, बताइए। दोस्तों यहां पर पुस्तक क्या है? यह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, बताइए। पशु चर रहे हैं, इसमें दोस्तों पशु में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें पशु में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है, नदी बाढ़ आ जाती है, नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या गुणवाचक, बताइए। इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों इसमें जातिवाचक संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। दोस्तों मैंने आपको संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद बताए हैं? 3 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वहीं दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने इतने बताए हैं, और दोस्तों किसके आधार पर मैंने आपको बताया है? और मैंने किसके आधार पर आपको बताया है? अर्थ के आधार पर मैंने 5 भेद बताए हैं। इसमें दोस्तों ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक के साथ साथ समूहवाचक और द्रव्यवाचक शामिल है, लेकिन मैंने आपको निजवाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं बताया, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता, बताइए। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, त्रिपिटक, भारत, लेखक या गंगा, बताइए। दोस्तों जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वह लेखक, राइटर। राइटर कई प्रकार के होते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, किसका? जातिवाचक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 49, किन विकल्पों में से, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। दोस्तों पहले पे ही आता है भीड़, भीड़ सही है समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक या अमीरी, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अमीरी है यह क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से भाववाचक संज्ञा है तप, तीर, भरत या चिंता, बताइए। चिंता क्या है दोस्तों? एक भाव है। क्या है? एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संज्ञा से ही संबंधित क्वेश्चन है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों विश्लिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब लहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में या क्रिया विशेषण के रूप में, बताइए। तो दोस्तों संज्ञा के रूप में बड़े शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। क्या है दोस्तों? HW है। इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। कहां देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे।
दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की यह क्लास, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।